कहोगे कि यह जो है एरियोलर ऊतक का एक प्रकार, ठीक है, यह क्या है? एरियोलर ऊतक का एक प्रकार है जो यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यानी कि ये फाइबर जो है, ये फाइबर क्या करेगा? यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से जो है दूसरा है बृहद अक्षकाणु, ठीक है। ये बृहद अक्षकाणु क्या काम करेगा? तो बृहद अक्षकाणु जो है यह भी एक प्रकार का एरियोलर ऊतक है और ये एरियोलर ऊतक किसका प्रकार है? संयोजी ऊतक का, ठीक है। अब ये बृहद अक्षकाणु जो है नाम से पता चल रहा है कि बृहद का मतलब होता है बड़ा, तो इसकी जो कोशिकाएं होंगी वो बड़ी कोशिकाएं, ठीक है। और ये किसी भी अवांछित कोशिका है ना, यथा मतलब कि जैसे कि जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया या अन्य जो सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, अगर हमारे बॉडी के अंदर में अगर जाता है तो उसको क्या करेगा? खाने भक्षण करने का काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लेते हैं हमारे शरीर के अंदर में कोई जीवाणु या विषाणु है ना, जो क्या करता है, बीमारी अगर पैदा करता है, वो अगर अंदर प्रविष्ट अगर कर जाए, ठीक है ना, तो हमारा शरीर उससे लड़ता कैसे? तो जैसे अंदर अगर जाएगा हमारे शरीर के अंदर में, तो जो बृहद अक्षकाणु है वह क्या करता है, उसको पहले पता चल जाता है, ठीक है ना। और पता जब जैसे ही चलेगा तो वो क्या करेगा? वो जो है उस अवांछित जो पदार्थ है या जो अवांछित क्या है, सूक्ष्म जीव है, जो हमारे शरीर के अंदर में जाकर के बीमारी पैदा करता है, उसको वो क्या कर देगा? उसके साथ फ्यूज करके उसको खत्म कर देगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा? हम लोग बीमारी होने से बीमारी हम लोगों को नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या है? बृहद अक्षकाणु, ठीक है। और इसके बाद है संप्रेषणी कोशिका। संप्रेषणी कोशिका जो होता है यह विभिन्न रसायनों का स्वाद, ठीक है, ये स्रावन करती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये रक्त में हिपेरीन नामक कार्बोहाइड्रेट है, उसका स्रावन करता है, ठीक है। हिपेरीन का नाम सुने हो कभी? नो सर। तो अभी से सुनिए, हिपेरीन जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को, ठीक है ना, क्या होने से, जमने से रोक देता है। हमारे शरीर के अंदर में रक्त जो है हमेशा बहते रहता है ना, लेकिन जैसे ही अगर कहीं कट फट गया और रक्त बाहर आता है शरीर से तो वह क्या हो जाता है? जम जाता है, ठीक है ना। लेकिन वही रक्त हमारे शरीर में जब खून की जो नली है, रक्त नली, उसमें जब बहते रहता है तो क्या वो जमता है? नो सर। नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही यह रक्त जो है हमारे शरीर से बाहर आता है तो क्या हो जाता है? वो जम जाता है। रक्त नली के अंदर में रक्त क्यों नहीं जमता है? क्योंकि संप्रेषणी कोशिका क्या स्रावित करती है? हिपेरीन स्रावित करती है। और ये हिपेरीन जो है यह रक्त को जो है रक्त नली के अंदर में जमने से रोकता है। एंटीकोगुलेंट उसको हम लोग बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट का वो काम करता है, मतलब वो जमने नहीं देता है, ठीक है ना, वो नहीं जमेगा। स्पष्ट हो गया? यस। इसके अलावा जो है प्लाज्मा कोशिका है। प्लाज्मा कोशिका जो होता है ना, वो क्या करता है कि एंटीजेन किसको बोलते हैं लोग? बीमारी को, यानी कि ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर में जाए और हमको बीमार कर दे, हमारे अंदर में रोग पैदा कर दे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीजेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंटीजेन जो होता है जैसे हमारे शरीर में अगर आएगा तो प्लाज्मा कोशिका क्या करता है? उसको प्रत्युत्तर देने के लिए, ठीक है ना, यानी कि उसके साथ लड़ने के लिए किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो जिसका निर्माण हुआ है, ये एंटीबॉडी जो बनता है वो एंटीजेन के साथ जा करके उसको क्या कर देता है? मार देता है, ठीक है ना, उसको खत्म कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, जो बीमारी उत्पन्न करने वाला है। हम हमेशा है ना इस वातावरण में है ना, जहाँ प्रदूषण भी होता है उस वातावरण में भी सफर करते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रवेश करते रहते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग बीमार पड़ते हैं क्या? नो सर। नहीं पड़ते हैं, हमेशा बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में क्या है? हमारा जो संयोजी
मतलब लड़ने की क्षमता प्रदान हमारे शरीर को करता है। सिंपल सी बात यह है कि जब हमारा शरीर जो है अंदर से तैयार होता है लड़ने के लिए तो कोई भी बीमारी होता नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर मान लेते हैं हमारा शरीर कमजोर हो गया, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो क्या हो गया, कम गया या खत्म हो गया, तो तुरंत हमको बीमारी हो जाती है। तो बीमारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो हमारा प्लाज्मा कोशिका है वो क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक के साथ जो है लड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। जिस समय अगर हमारा यह शरीर जो है लड़ने के लिए जो तैयार था, अगर वह उससे भी बड़ा कोई अगर अटैक कर देता है कोई बीमारी, तब हम लोग जो है उससे नहीं लड़ पाते, हमारा शरीर नहीं लड़ पाता है। ऐसी स्थिति में हम बीमार पड़ जाते हैं, तब हमको दवाई खाने की जरूरत पड़ती है ना? यस सर। नहीं तो हमेशा हमको दवाई खाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? प्लाज्मा शरीर में प्लाज्मा कोशिका होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक एंटीजेन को हमेशा क्या कर देता है, खत्म मार देता है। क्लियर है? तो हमको इस पर ध्यान होना चाहिए। अब देखो ना इसका स्पीड कितना अधिक है, 1 सेकेंड में 1000 एंटीबॉडी बनता है। 1 सेकेंड में 1000 एंटीबॉडी इतना स्पीड में बनना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। ठीक है ना? हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाता है इसी की वजह से, प्लाज्मा कोशिका की वजह से। ठीक है ना? अब देखिए, एक है कोलाजन फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट, दोनों का लगभग एक ही काम है। ये यांत्रिक सहायता जो है उसमें भूमिका निभाता है कोलाजन फाइबर, और फाइब्रोब्लास्ट जिसको रेस कोरक कहते हैं, यह भी जो संयोजी ऊतक है उसका आधारभूत संरचना का निर्माण करने में सहायता करता है। ठीक है ना? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया आपका संयोजी ऊतक में कौन सा, एरियोलर ऊतक। स्पष्ट हो गया? यस सर। इसके बाद जो है संयोजी ऊतक के बाद आगे हम लोग फिर देखेंगे